सारी चोरियां होने लगी। तो वहाँ के कोतवाल लोग जो थे वे चोरियों को रोकने का बहुत प्रयत्न कर रहे थे, लेकिन चोरियां कम होने की बजाय बढ़ती ही जा रही थी। तो यह खबर धीरे धीरे महाराज के पास पहुंची। खबर ही क्या, धीरे धीरे चोरी से ग्रस्त प्रजा भी महाराज के सामने पहुंचकर गुहार लगाने लगी। तो यह बात जब महाराज को पता चली तो उन्होंने मंत्री और सेनापति के साथ बैठकर बातचीत की और गुप्तचर विभाग को आदेश दिया कि एक सप्ताह के भीतर चोरी के बारे में जो भी सूचना हो एकत्र करके महाराज के सामने प्रस्तुत की जाए। तो फिर एक सप्ताह बाद जब रिपोर्ट आई तो खबर बेहद चौंकाने वाली थी। यह खबर थी कि शेर खान नाम का एक चुट्टा अर्थात चोर, जो एक पॉकेट मार था, वह अपने पूरे गैंग मतलब गिरोह के साथ महाराज के राज्य में आया हुआ था और उसे शत्रु राज्य का सहायता भी प्राप्त थी ताकि विजयनगर साम्राज्य को कमजोर किया जा सके। और चोरियां लगातार बढ़ रही थी। तो फिर महाराज ने सेनापति को आदेश दिया कि पूरी सेना को राज्य में फैला दिया जाए और जिस किसी पर भी शक हो उसे लाके सीधे कारागार में डाल दिया जाए। और मंत्री को आदेश दिए कि पूरे राज्य की पुलिस को सतर्क कर दिया जाए और जिस पर भी शक हो उस पर नजर रखी जाए। यह पूरा ऐसा ही किया गया, लेकिन चोरियां रुकने की बजाय बढ़ती ही चली जा रही थी। और चोरियां तो हो ही रही थी, धीरे धीरे एकांत में ले जाकर लोगों को लूटने का भी कार्य होने लगा। और चोर इतने शातिर थे कि वे कोई भी चोरी कर लेते और आसपास के लोगों को पता भी नहीं चलता था, जिससे महाराज बहुत परेशान हो गए। और एक दिन तो उन्होंने क्रोध में आकर सेनापति को इतना धिक्कारा कि वह प्रजा के सामने सिर उठाने के लायक भी ना रह सका। और पूरे राज दरबार में पूरा सन्नाटा छा गया, केवल महाराज की ही गूंज सुनाई दे रही थी। तो फिर कुछ देर पश्चात महाराज ने कहा कि अब तो चोरों को पकड़ने का केवल एक ही उपाय है कि उनसे कह दिया जाए कि आपको जो राशि चाहिए वो आप ले लें और आप हमारे पुलिस को अपने आप को हमारे पुलिस के हवाले कर दें। यही एक उपाय है। लेकिन उसी समय जो उस राज्य के राजपुरोहित थे उनके दिमाग में अचानक आता है कि क्यों ना इस विपत्ति में तेनालीराम को फंसा दिया जाए। तो फिर वे महाराज के पास जाते हैं और बोलते हैं कि महाराज, जब हम सभी फेल हो जाते हैं तो तेनालीराम उस समस्या में जरूर पास होते हैं। बस महाराज को इशारा काफी था और उनकी आंखों में चमक आ गई। और फिर उन्होंने तेनालीराम की ओर देखा और बोला, तेनालीराम तुम कुछ क्यों नहीं करते? तो फिर तेनालीराम ने कहा कि महाराज, जब आप आदेश दें तब न। तो फिर महाराज ने कहा, जाओ तेनालीराम, अगर तुम तो शेर खां को अर्थात तब महाराज को पता नहीं था, तो फिर अगर तुम चोर को पकड़ कर लाओ तो फिर तुम्हें इस राज्य का सर्वोच्च पुरस्कार दिया जाएगा। तो फिर तेनालीराम कहते हैं, माँ काली की कृपा से महाराज, मैं शेर खान तो क्या उसके पूरे खानदान को आपके चरणों में लाकर रख दूंगा। तो फिर यह सुनकर सभी लोग, महाराज की आंखों में चमक आ गई और पूरे प्रजा को थोड़ा संतुष्टि हुई। तो फिर यह खबर धीरे धीरे आग की तरह पूरे राज्य में फैल गई कि तेनालीराम माँ काली को प्रसन्न करके शेर खां को पूरे परिवार सहित मतलब पूरे गिरोह सहित पकड़ने वाले हैं। तो यह खबर जैसे ही शेर खां के पास पहुंची तो फिर उसने सोचा कि और मन ही मन प्रसन्न होकर कि जिस शेर खां को पूरे दिल्ली की फौज नहीं पकड़ पाए उसे ये 1.5 पसली का तेनालीराम क्या खाकर पकड़ेगा। और यह सोचकर शेर खां को बहुत हंसी आ रही थी। तो फिर शेर खां अपने 2 आदमियों को भेजता है और तेनालीराम के ऊपर नजर रखने के लिए कहता है कि जाओ देखो तेनालीराम हमें पकड़ने के लिए क्या उपाय लगा रहा है। तो फिर वो 2 आदमी जाते हैं और कुछ दिनों तक तेनालीराम के पीछे लगे रहते हैं, लेकिन कुछ खास पता नहीं लगा पाते। हाँ, इतना जरूर पता लगा लेते हैं कि वह अपने घर में काली चादर ओढ़कर माँ काली के सामने कुछ पूजा सा करता रहता है। तो फिर यह सुनकर शेर खां को हंसी आती है और एक दिन वह साधु का भेष बनाकर तेनालीराम के घर के सामने जब पहुंचता है और बोलता है कि अलग निरंजन, बच्चा कुछ खाने को भिक्षा में दे दो। तो फिर तेनालीराम कहता है कि बाबा, इस समय बहुत चोर आए हुए हैं, आप खिड़की पर आ जाइए, दरवाजा मैं नहीं खोल सकता।
और मैंने शेर खां को पकड़ने का निश्चय किया है और मुझे डर है कि कहीं वह ही मुझे ना पकड़ के ले जा पाए। तो फिर यह सुनकर शेर खां अपने मन में सोचता है कि यह तो चूहा निकला, यह मुझे क्या पकड़ेगा, यह तो पहले से ही इतना डरा हुआ है। तो फिर शेर खां खिड़की पर आता है तो वहाँ पर तेनालीराम एक थाल में कुछ भिक्षा लिए खड़े हुए थे, अपनी काली चादर ओढ़े। वह जैसे ही अपनी खिड़की से हाथ निकालकर तो साधु की झोले में डालने चलते हैं, तुरंत ही शेर खान उनकी मूछें पकड़ लेता है और फिर मूछें खींचने से पहले कहता है कि मुझे पहचान ले, मैं ही हूँ शेर खान। अभी तो तेरी मूछें ही उखाड़ कर ले जा रहा हूँ, यदि अगर तूने मुझे पकड़ने का प्रयास किया तो तेरा सर भी उखाड़ कर ले जाऊंगा, समझ ले। और जैसे ही उसने मूछ उखाड़ने की कोशिश की, उतने में जोरदार एक लाठी का प्रहार शेर खां के सर पर पड़ा और प्रहार इतना जोरदार था कि शेर खां वहीं ढेर हो गया और प्रहार करने वाला आदमी तेनालीराम का ही था। तो फिर उन दोनों ने उसे बांध कर ले जाकर महाराज के चरणों में पटक दिया और महाराज ने उसे बंदी गृह में डलवा दिया। तो फिर महाराज बड़े प्रसन्न हुए और पूछे, तेनालीराम तुम्हें कैसे पता चला कि शेर खान तुम्हारी मूछें उखाड़ने आएगा? तो तेनालीराम ने कहा कि महाराज, मैंने अपने एक आदमी को दिल्ली भेजवाया और वहाँ पर शेर खान के बारे में सारी जानकारी इकट्ठा की, तो मुझे पता चला कि शेर खान अपने शत्रुओं की अक्सर मूछें ही उखाड़ता है। तो फिर इसलिए मैंने उसके पूरे परिवार को ललकारा कि मैं शेर खान सहित उसके पूरे परिवार को बंदी बनाऊंगा, तो फिर जिससे शेर खान मेरा शत्रु बन जाए और फिर वह मेरी नकली मूछें उखाड़ने अवश्य आएगा। तो यह सुनकर महाराज बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें तेनालीराम पर बहुत गर्व हुआ और उन्होंने खुश होकर तेनालीराम को अपने गले से लगा लिया। और प्रजा में उपस्थित सभी लोगों को महाराज ने तेनालीराम के साथ एक ऊंची भरी निगाहों से देखा। तो फिर पूरी राज्यसभा में सभी के सर झुके हुए थे और महाराज ने तेनालीराम की बड़ी तारीफ की। धन्यवाद दोस्तों। ऐसी ही कहानियों को सुनते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और यदि वीडियो पसंद आए हो तो लाइक करें। धन्यवाद।